पहली नजर में यह समुद्र किनारे मिली कोई पारदर्शी सी चीज लग रही थी, लेकिन इसके अंदर हलचल हो रही थी। जिज्ञासा के चलते लड़के ने इसे उठाकर ध्यान से देखा। तभी उसे पता चला कि इसके अंदर एक छोटा सा जीव हिल रहा है। यह देखकर वह हैरान रह गया। उस रहस्यमयी जीव को करीब से समझने के लिए वह उसे घर ले आया और एक मछली के टैंक में रख दिया। उसे यह पता नहीं था कि यह किस प्रजाति का है, इसलिए उसने कुछ दिनों तक बस उसका निरीक्षण करने का फैसला किया। कुछ ही समय बाद अंदर का छोटा जीव और ज्यादा सक्रिय हो गया और उसका शरीर धीरे धीरे आकार लेने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी मछली उसके अंदर फंसी हुई हो। लड़के को डर था कि कहीं ऑक्सीजन की कमी से वह मर न जाए, लेकिन वह बिना जाने समझे कुछ करने से भी डर रहा था। उसकी चिंता जल्द ही सच होती दिखाई दी। उस पारदर्शी खोल के अंदर का तरल बाहर निकलने लगा और जो छोटा जीव पहले काफी सक्रिय था वह अचानक कमजोर पड़ गया। स्थिति गंभीर देखकर लड़के ने खोल के अंदर पानी पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन काफी कोशिश के बावजूद छोटा जीव हिला तक नहीं। आखिरकार उसने सावधानी से बाहरी खोल को काटने का फैसला किया और तुरंत उस जीव को पानी में डाल दिया। अगले ही पल वह फिर से हिलने डुलने लगा। छोटा जीव तो बच गया, लेकिन उसके शरीर से एक छोटी सी थैली जैसी संरचना जुड़ी हुई थी, जो एक बेहद पतली लाल नली के सहारे लटकी हुई थी। लड़के को डर था कि कहीं वह अचानक टूट न जाए, फिर भी वह इस नन्ही जान की मदद के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसने बस उम्मीद की कि यह छोटा जीव सुरक्षित रह सके। उसका गुलाबी शरीर और सिर पर मौजूद धागेनुमा संरचना देखकर लड़के को लगा कि शायद यह किसी समुद्री जीव का लार्वा हो सकता है, लेकिन वह पूरी तरह निश्चित नहीं था, इसलिए उसने उसकी और भी सावधानी से देखभाल शुरू कर दी। वह रोज समय पर पानी बदलता ताकि टैंक का पानी साफ रहे और उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन बनी रहे। कुछ दिनों बाद छोटे जीव के शरीर में बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा। सिर पर मौजूद धागेनुमा संरचना धीरे धीरे गायब होने लगी और शरीर पर काली धारियां उभरने लगी। वहीं उसके साथ जुड़ी छोटी सी थैली भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। इन दिनों उसने कुछ भी नहीं खाया, शायद वही थैली उसके लिए पोषण का स्रोत थी। हर दिन वह पहले से थोड़ा अलग दिखाई देता। कमजोर शरीर अब उस सिकुड़ती हुई पोषण थैली को भी आसानी से खींचने लगा था और पानी में उसकी तैरने की क्षमता भी बेहतर होती जा रही थी। उसके शरीर के निशान भी धीरे धीरे ज्यादा स्पष्ट होने लगे। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह टैंक में अपनी पोषण थैली को पीछे खींचते हुए इधर उधर तैरने लगा। एक बार वह उसी थैली में उलझकर बुरी तरह मुड़ गया, लेकिन लड़के ने समय रहते उसे बचा लिया। कुछ समय बाद उसके शरीर से जुड़ी थैली लगभग पूरी तरह खत्म हो गई। इसका मतलब था कि अब वह अपने शरीर के सहारे खुद जीवन जीने के लिए तैयार था। लड़के ने उसके लिए कुछ छोटे झींगे डाले। उसे शायद यह खाना बहुत पसंद आया, क्योंकि उसने तुरंत उन्हें खाना शुरू कर दिया। शायद उसे लड़के की देखभाल का एहसास हो चुका था। जब भी लड़का अपना हाथ पानी में डालता, वह बिना डरे उसके हाथ के पास आ जाता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया। लड़का भी इस छोटे से जीव को बहुत पसंद करने लगा और रोज उसके लिए अलग अलग तरह का खाना लाने लगा। वह छोटा जीव भी टैंक में खुशी से तैरता रहता और कभी कभी अपना सिर उठाकर लड़के की तरफ देखने लगता। जैसे जैसे उसका शरीर लंबा और बड़ा होता गया, लड़के ने उसके लिए एक बड़ा टैंक भी तैयार कर दिया। अब उसे तैरने के लिए पहले से कहीं ज्यादा जगह मिल गई थी। लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि समुद्र किनारे मिली एक रहस्य